दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक देवताओं में राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। इससे पहले हमने लोक देवता रामदेव जी पढ़ लिए थे। अब पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। और गोगा जी बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है और इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। गोगा जी जो है, गोगा जी का जन्म भाद्र मास की नवमी तिथि श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी आती है के दूसरे दिन जो नवमी आती है उसके दिन चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो जन्म है, जो जन्माष्टमी होती है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके अगले दिन जो नवमी आती है उस दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। दैट्स क्लियर दोस्तों। इसी के आगे इस दिन का नाम गुगो रखा गया है। ये जो नवमी आती है, जब इनका जन्म हुआ था उस दिन का नाम क्या रखा गया दोस्तों? गुगो। गोगा जी के पिता का नाम जो था वो जेवर व माता का नाम बाछल था। इनके पिताजी का नाम जेवर था और माता का नाम बाछल था दोस्तों। इसी के साथ वीर गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये जो गोगा जी है, महमूद गजनवी जो हुआ था उसके समकालीन थे। और राजस्थान के 5 पीरों में गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में 5 पीर माने गए हैं, उनमें गोगा जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वो 5 पीरों में गोगा जी भी शामिल है। गोगा जी को जो है जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जिंदा पीर के नाम से भी पूजा जाता है। और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जाहर पीर जिसका मतलब है जिंदा पीर के नाम से भी पूजा जाता है और गोगा जी को सांपों का देवता भी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों आप कि सांपों के देवता, क्योंकि सांप का संबंध जो है वो अन्य लोक देवताओं से भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सांपों के देवता का जहां पूछ ले कि सांपों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, किसे पूजा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसमें नाम आएगा गोगा जी का। गोगा जी का नाम विशेष ध्यान रखना आपको, सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, और हल और हाली दोनों को बांधता है। और गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। और गोगा जी की जो घोड़ी है, जो उसका रंग है दोस्तों, वो कैसा है दोस्तों? गोगा जी की घोड़ी का रंग यहां तक देख लिया था। तो यहां देखो आप कि देवता के रूप में पूजा जाता है, यहां तक क्लियर हो गया था। और राजस्थान में जो किसान, जब बरसात हो जाती है तो बरसात के बाद जो है हल जोतने से पहले जो है गोगा जी जो हल के राखी बांधी जाती थी उसे क्या कहा गया दोस्तों? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी कहा गया है, जो हल और हाली दोनों की बांधी गई है। और गोगा जी का जो थान होता है, जो स्थान होता है, वो खेजड़ी के एक वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, विशेष ध्यान रखिएगा। और जहां उनके मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति, सांप की जो आकृति है, वो अंकित होती है। और गोगा जी की घोड़ी का अगर रंग पूछ ले दोस्तों आपको तो कैसा है, तो याद रखिएगा नीला है। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा दोस्तों? नीला है। अब आगे देख लो कि सांचौर जो कि जालोर में है, गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है, तो सांचौर जालोर में। और गोगा जी का मंदिर जो है उसे क्या कहा गया है, तो ओल्डी। ये प्रश्न विशेष याद रखिएगा आप। इसके आगे देख लो कि इनकी स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी नौहर जो कि हनुमानगढ़ में है, में गोगा जी का मेला पड़ता है। गोगा जी का मेला कब पड़ता है दोस्तों? तो याद रखिएगा गोगा नवमी। और ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है और उसे गोगा मेड़ी कहा गया है। और नौहर हनुमानगढ़ में है और गोगा जी का मेला पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि लोक देवता गोगा जी का विवाह, इनके विवाह के बारे में जानकारी देख लेते हैं। इससे भी कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, और आगामी जो परीक्षाएं आ रही है, जो आने वाली है, उन परीक्षाओं में भी इनके प्रश्न बहुत ही संभावित है। तो गोगा जी की पत्नी का नाम जो था
वो केलमदे था या मेनल, ये दोनों नाम आ सकते हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। केलमदे बुडोजी की लड़की व कोलूमड की राजकुमारी थी। ये इनके केलमदे के पिताजी का नाम क्या था? बुडोजी, और ये जो थी ये कोलूमड की राजकुमारी थी। लेकिन विवाह से पूर्व केलमदे को सांप ने डस लिया। शादी से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया था। तब गोगाजी ने मंत्र पढ़े व नाग कड़ाई में आकर मरने लगा। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाला तथा गोगाजी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए। इसलिए सर्पदंश हेतु गोगाजी का आह्वान किया जाता है। इनकी पत्नी जो केलमदे है उसको नाग ने डस लिया था, और नाग ने डस लिया। तब गोगाजी ने मंत्र पढ़े और नाग वापिस कड़ाई में आकर वो खुद मरने जैसी स्थिति में आ गया और स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाला तथा गोगाजी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया उन नाग देवता ने। और सर्पदंश हेतु गोगाजी का आह्वान आज भी किया जाता है। हर गांव में, हर जगह पर गोगाजी को आज भी पूजा जाता है सांपों के देवता के रूप में। दोस्तों, अब गोगाजी ने जो युद्ध किए हैं वो किस किस से और कब हुए हैं? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगाजी ने अपने 47 पुत्रों के साथ, कितने पुत्र दोस्तों? 47 पुत्रों के साथ सतलज नदी पार करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगाजी ने किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऊपर भी बताया था कि ये महमूद गजनवी जो शासक करता था उसके समकालीन हुए हैं। और गोगाजी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ सारे परिवारों ने प्राणों की आहुति दी। और इनके जो 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे उनके साथ ही इन्होंने प्राणों की आहुति दे दी थी उस युद्ध में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोगामेड़ी जो कि धुरमेड़ी के नाम से जानी जाती है, यहाँ वीर गोगाजी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था। यहाँ आज भी इनकी समाधि स्थित है। जो गोगामेड़ी है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गोगामेड़ी जो कि उसे धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ वीर गोगाजी का जो शरीर है, शरीर जो है युद्ध करते हुए गिरा था और यहाँ आज भी इनकी समाधि स्थित है। तो गोगामेड़ी जो स्थित है वहां पर क्या गिरा था? इनका शरीर, लड़ते हुए इनका शरीर यहां पर गिरा था, इसलिए ये क्या है? गोगामेड़ी। इसी के साथ यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में है। हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील में स्थान है गोगामेड़ी। और यहाँ पर प्रसिद्ध गोरख तालाब भी स्थित है। गोगाजी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किए थे। और गोगाजी ने कुल कितनी बार मुसलमानों से युद्ध किए? तो 11 बार। और यहाँ पर क्या है? गोरख तालाब भी स्थित है, नौहर तहसील जो हनुमानगढ़ जिले में है, गोरख तालाब। नेक्स्ट देख लेते हैं, कायम सिंह गोगाजी के 17वीं पीढ़ी का शासक, इसे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था। जो कायम सिंह है वो गोगाजी के 17वीं पीढ़ी का शासक है और इसे बलपूर्वक क्या बनाया गया है? मुसलमान बनाया गया था। वीर गोगाजी के रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा, यह तो जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। यह तो क्या है? रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने भी यह कहा था एक बार कि यह तो जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। इसी के साथ आगे देख लो, केसरिया बाना युद्ध में जाते समय पहने जाने वाला पीले रंग के वस्त्र का जोड़ा, इसे पहनकर आज भी हजारों गोगाजी के भक्त गोगामेड़ी जाते हैं। केसरिया बाना जो है वो युद्ध में जाते समय पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र का जोड़ा था। इसे पहनकर आज भी हजारों जो गोगाजी के भक्त है वो गोगामेड़ी को जाते हैं। इसी के साथ आगे देख लो कि लोक देवता गोगाजी का समाधि स्थल गोगामेड़ी जो कि राजस्थान में है, उसके बारे में देख लेते हैं। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में है। ये ऊपर देख लिया था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृतियों के आपसी समन्वय की दृष्टि से गोगाजी का विशेष महत्व है। इस जो गोगाजी है इनको हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृतियों के आपसी समन्वय की दृष्टि से भी गोगाजी का विशेष महत्व है। इनको दोनों धर्मों के लोग इसको विशेष रूप से या एक समान रूप से मानते हैं। ददरेवा चूरू में स्थित गोगाजी की मेड़ी को सिद्ध मेड़ी कहा जाता है। सिद्ध मेड़ी किसे कहा गया है? ददरेवा चूरू में जो है इनको मेड़ी को, इसको क्या कहा गया है? सिद्ध मेड़ी। इसी के साथ आगे देख लो कि गोगाजी के मंदिर को फिरोज शाह ने मस्जिद का रूप दिया था। गोगाजी के मंदिर को फिरोज शाह ने किसका रूप दिया था? मस्जिद का। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय गोगाजी को जहर पीर के रूप में पूजते हैं। मुस्लिम समुदाय
के जो लोग हैं गोगा जी को किस रूप में पूजते हैं? जाहर पीर के रूप में। गोगा जी गूगो के प्रचलित नाम का शाब्दिक अर्थ है गूगो का प्रथम अक्षर गु अर्थात गुरु तथा गो अक्षर मतलब गोरखनाथ का द्योतक है। गोगा जी का जो पूरा नाम है गूगो, गु का मतलब गुरु और गो का अक्षर का गोरखनाथ का द्योतक है। गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी जिसे गोगा बापा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी नीली घोड़ी जो है उसे गोगा बापा कहते हैं। और गोगा मेड़ी के चारों तरफ जंगल को जो गोगा जी की मणि रोपण एवं जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। जो गोगा जी की मणि रोपण एवं जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। और गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी जो है सांचौर, इसकी स्थापना पाटम के 2 भाइयों के द्वारा की गई तथा केरिया गांव के राजाराम कुमार ने यहां मंदिर का निर्माण भी किया है। याद रखिएगा दोस्तों, गोगा जी के भोपे जो है वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, गोगा जी के भोपे जो है डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और गोगा मेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। भाद्रपद मास में तो कौन से पुजारी पूजा करते हैं? हिंदू पुजारी, तथा अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। गोगा जी की जो पूजा अर्चना है वो भाद्रपद महीने के अंदर तो हिंदू पुजारी करते हैं और अन्य माह में इसकी कौन पूजा करते हैं? इनकी मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्रोचाइल कहा जाता है, क्रोचाइल। और गोगा जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ऊपर छूट गए हैं या और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इनमें से भी काफी प्रश्न आते हैं कि गोगा जी गायों के रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी जो है गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी जन्मस्थली ददरेवा चूरू के तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। जो इनकी जन्मस्थली है ददरेवा जो चूरू में है के तालाब की मिट्टी का जहां सांप ने काटा है वहां पर केवल लेप करने से ही इनका जहर उतर जाता है। गोगा जी की मूर्ति गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है। जिस गांव में गोगा जी की मूर्ति मिलेगी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इनकी मूर्ति मिलेगी। इसलिए राजस्थान में यह कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी, कि जो गांव हर गांव में खेजड़ी है और हर गांव में ही गोगा जी है। गोगा मेड़ी के बारे में मान्यता है कि धरती में समा जाने के बाद गोगा जी यहाँ प्रकट हुए थे। कि गोगा मेड़ी जो स्थान है वहाँ की मान्यता है कि धरती में समा जाने के बाद गोगा जी यहाँ प्रकट हुए थे। गोगा जी के उपासक नगाड़ा या ढोल बजाकर नाचते हैं। गोगा जी को जो मानने वाले हैं, गोगा जी के जो उपासक है वो नगाड़ा या ढोल बजाकर ही नाचते हैं। इसी के साथ नाचने वाले अपने सिर और पीठ पर लोहे की मोटी जंजीर भी मारते हैं। अपने पीठ पर और सिर पर लोहे की मोटी जंजीर भी से भी मारते हैं नाचते समय। और घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। जब घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है तो उनके पास में ही क्या बनाया जाता है? मिट्टी का घोड़ा। मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेड़ी, जहां इनका शीर्ष गिरा था उसे शीर्ष मेड़ी कहा गया है। और जहां इनका समाधि स्थल है, अभी बताया, जहां शरीर जहां लड़ते हुए जहां वो गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहा गया है। शीर्ष मेड़ी जहां सिर गिरा, गोगा मेड़ी जहां पूरा धड़ या शरीर गिरा था। जो शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा में और जो गोगा मेड़ी है वो नौहर हनुमानगढ़ में, को धुर मेड़ी भी कहते हैं। और गोगा मेड़ी स्थित मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी जो स्थित मेड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और गोगा मेड़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। जो गोगा मेड़ी है उसके द्वार पर क्या अंकित है दोस्तों? बिस्मिल्लाह। इस मेड़ी को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इस मेड़ी को वर्तमान स्वरूप जो दिया है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया है, जो वर्तमान में जिस स्थिति में है। और गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगा मेड़ी की जो बनावट है वो कैसी है दोस्तों? मकबरे नुमा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।